हेलो एंड वेलकम टू बीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आपके साथ में हूँ फॉर आरबीआई ग्रेड बी। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट अ फ्यू एमसीक्यूज फॉर मैनेजमेंट। तो लेट्स टॉक अबाउट थोड़े से एमसीक्यूज करते हैं, मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं एंड देन सोरी सडनली वी आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट विद आवर वार्म अप कोर्स एज वेल। यानी हम आपको मिला करेंगे और हम रेगुलरली इन टॉपिक्स को कवर किया करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी। सो लेट्स प्रोसीड एंड अंडरस्टैंड। हम आज बात करने वाले हैं मैनेजमेंट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। सो लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड दोस कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? The first question says that which organization, it is just a serial number mistake. सबसे पहला क्वेश्चन कहता है which organization theory can be understood by if and then relationship। क्या ये systems approach की बात है, क्या ये contingency approach है, क्या ये process approach है, या फिर ये एक scientific approach है? Among the following theories which can be understood by this? चलिए बताइए, which organization theory is can be understood by if and then theory। जब हम बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या गिवन है? सिस्टम्स अप्रोच है, यानी वो कहते हैं एक तरीके से पूरी चीज होती है। कंटिंजेंसी अप्रोच कहते हैं कि अच्छा अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो हो गया तो क्या होगा, देन वी आर बेस्ड अपॉन दैट। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेस अप्रोच, यानी एक पूरी प्रोसेस चलती है, या साइंटिफिक अप्रोच जो आपकी शुरुआत होती है विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा। जब हम इफ एंड देन की बात करते हैं, मैं बात करते करते ही उसका आंसर दे चुकी हूं। द करेक्ट आंसर इज कंटिंजेंसी अप्रोच। ठीक है, सो यहां पर आपका करेक्ट आंसर आ जाता है द कंटिंजेंसी अप्रोच। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू डिसाइड, जब उनकी तरफ से हम देखते हैं, इट सेज गिविंग पीपल डैश फॉर ऑलरेडी डैश बिहेवियर कैन अंडरमाइन ऑटोनॉमी। हम अगर लोगों को ये स्पेसिफिक तरह की मोटिवेशन देते हैं जहां पर ऑलरेडी एक और एग्जिस्ट करती है, उनका बिहेवियर क्या हो जाएगा? इट विल अंडरमाइन ऑटोनॉमी। किस चीज के कारण उनकी ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी? क्या वो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब यहां पर इंट्रिंसिक आएगा वहां पर एक्सट्रिंसिक आएगा, या फिर इट इज गोना बी द ऑपोजिट, दैट इज एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट इज या तो पॉजिटिव यहां आएगा, नेगेटिव वहां आएगा, या नेगेटिव एंड पॉजिटिव मोटिवेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू डिसाइड, जब हम बात करते हैं उनकी डेफिनेशन में, उनकी डेफिनेशन कहती है कि ना एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो होती है ना, जब वो ज्यादा आने लगती है तो क्या होता है कि आसपास की चीजों से इंसान इतना ज्यादा डेविएट हो जाता है कि जो उसको पैशन के साथ था, या जो उसके अंदर की मोटिवेशन थी, वो कहीं ना वहां पर एक वेग, या फिर आप बोल सकते हो कि वो ना अपनी चार्म खोने लगता है। दैट्स व्हाट दे से, कि उनकी तरफ से आता है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन अब ज्यादा दिन लग जाओ ना जो ऑलरेडी इंट्रिंसिक मोटिवेशन में, तो वो जो उसका अंदर का पैशन था वो गुम जाएगा, और कौन जीत जाएगा? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली बी है। और इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है कि अकॉर्डिंग टू डिसाइड, जब वो बोलते हैं गिविंग पीपल एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स फॉर ऑलरेडी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बिहेवियर इट कैन अंडरमाइन ऑटोनॉमी। ये उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन में था कि एज द बिहेवियर बिकम्स इंक्रीजिंगली कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, उस इंसान को जो उसके अंदर की चीजें जो उस पर्टिकुलर काम से जोड़ती थी, अब वो काम नहीं कर रही है। क्या काम कर रहा है? पैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, यानी मटीरियलिस्टिक चीजें या एक्सट्रिंसिक चीजें उसको इतना ज्यादा कंट्रोल करने लग गई हैं कि जो उसकी इंटरनल चीजें थी जिसके कारण वो काम करता था, उसका जो अंदर का पैशन था, वो हारने लगता है। पीपल बिगिन टू फील लेस इन कंट्रोल ऑफ देयर ओन बिहेवियर एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज डिमिनिश्ड। ठीक है, सो दिस इज वेयर ही टॉक्स अबाउट एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। Now, moving on to the next question, it is dash is a generic phrase। ये एक generic phrase है जिसका इस्तेमाल किया जाता है that covers a person's feelings about every dimension of work, including economic rewards and benefits, security, working conditions, organization and interpersonal relationships, and its intrinsic meaning or in a person's लाइफ। एक पर्सन की लाइफ में क्या इसका आंसर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है, या फिर इसका आंसर क्वालिटी सर्कल्स है, या इसका ऑल्टरनेटिव वर्क शेड्यूल है, या फिर आपके पास जॉब डिजाइन है, जॉब रीडिजाइन है। देखिए, जॉब रीडिजाइन कैन नॉट बी अ पॉइंट देयर, क्योंकि जॉब के अंदर आप चेंजेस करते हैं, यू आर रीडिजाइनिंग इट। नंबर 2 आता है आपके पास ऑल्टरनेटिव वर्क शेड्यूल, इट इज बेसिकली अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क शेड्यूल। क्वालिटी सर्कल्स रेफर्स टू दोज पीपल, मेन लोग ये हैं, इनके आसपास कुछ और लोग काम कर रहे हैं, वो जो आसपास के लोग हैं
उन लोगों को मैनेजमेंट के बेसिक वर्किंग के अंदर नहीं बिठाया जाता। मैनेजमेंट में मैनेजर के कुछ लोग हैं जो उनके साथ में बैठकर सारी प्लानिंग और उन सारी चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं, रेस्ट बाकी सब उस सर्कल से बाहर रहते हैं। एंड एवरीबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस क्वालिटी सर्कल, बिकॉज इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स आपके पास एक इंक्रीज चांसेस हैं टू ग्रो फर्दर, यानी क्वालिटी सर्कल। देन क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, यहाँ पर एक पर्सन की लाइफ की बात कर लेते हैं, जहां पर हम कहते हैं कि हम दोनों चीजें देखते हैं, उसका मेंटल प्लस उसका जो हम लोग मटीरियलिस्टिक वर्क जो उसको हम देते हैं, मटीरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स जो उसको मिलते हैं, उसमें कहाँ पर क्या चल रहा है, उन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए उसकी मेंटल हेल्थ, उसके पास इतना पैसा जा रहा है, साइकोलॉजिकली हाउ इज ही वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, उन सब चीज़ों को कंप्लीटली साथ में लेकर जब चलते हैं तो दैट इज व्हाट दे कॉल इट क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। सो ये डेफिनेशन क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ की है, QWL। Now the next question is name the motivation theory that is based on satisfaction progression। इनमें से कौन सी ऐसी स्पेसिफिक थ्योरी है जो सेटिस्फैक्शन एंड प्रोग्रेशन पर बेस्ड है? इज इट एल्डरफर्स ERG थ्योरी और मैस्लोस हायरार्की थ्योरी, नीड हायरार्की थ्योरी है, या फिर हर्सबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, या फिर स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी? ऐसा जो सेटिस्फाई होने के बाद में यू मूव फॉरवर्ड, दैट मीन्स सेटिस्फैक्शन एंड देन प्रोग्रेशन थ्योरी पर बेस्ड है। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज Skinner's reinforcement theory. That is, this is the only theory. Reinforcements वाले क्या है? Reinforcements theories are based upon the fact that किसी भी इंसान की motivations या उसका जो working है that depends upon his past. If the particular person is basically a sinner, probably he would have seen something in his past where he thought कि sinner say doing a sin or something which is negative is good, he is justifying it। अगर हम बात करते हैं किसी कन्विक्ट की, यानी किसी मर्डरर की, या फिर हम किसी भी ऐसे इंसान की बात करते हैं जो क्राइम करता है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसके पास एक बैक स्टोरी होगी, उस बैक स्टोरी के चलते ही इज बेसिकली अ क्रिमिनल। तो किस तरीके से उसको उससे बाहर निकाला जा सकता है, क्या चीजें हैं जो उसको मोटिवेट करती हैं, वैसे ही हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको क्या चीजें मोटिवेट करती है उसको, और कौन सी चीजें हैं जिनको आपको और स्ट्रांग बनाना है, और कौन सी उनकी हैबिट्स हैं जिनको आपको धीरे धीरे एलिमिनेट करवाना है। दैट इज समथिंग विच द organization head or the managers have to look forward to. So this particular theory is based upon the satisfaction and then progression. Now moving on to the next point, least preferred co-worker model of leadership was developed by। least preferred worker होता है कि आप किसके साथ कम से कम बैठना चाहेंगे, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसी थ्योरीज बनाई गई ताकि ना हम लोग किन के साथ में काम करते हैं, आर वी रियली सेटिस्फाइड विद द पीपल विद whom we are working, because ultimately कितना इंपॉर्टेंट होता है टीम वर्क में काम करना, और स्पेशली ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर टीम लीडर्स रहते हैं, टीम वर्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो एक पर्टिकुलर स्केल बनाया गया, उसको बोलते हैं LPC, यानी लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर। कौन सा ऐसा वर्कर है जिसके साथ में आप कम से कम बैठना चाहते हैं, कौन से ऐसे जिनके साथ में आप ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं। तो ये आपको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द पीपल एंड हाउ डू वी वर्क ऑन इट। दिस इज बेसिकली अ मॉडल ऑफ leadership. Is this the particular scale which is developed by Martin Evans, Robert House, या फिर फ्रेड फेडलर और वेटन? ये मॉडल LPC यानी लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर वाज डेवलप्ड बाय फ्रेड फेडलर। ये फ्रेड फेडलर की तरफ से बना हुआ था ये पर्टिकुलर मॉडल। रॉबर्ट हाउस इज बेसिकली लिंक्ड विद पाथकोल थ्योरी, सो वो साथ में चल रहा था तो वो भी बता दिया आपको। तो ये जो पाथकोल थ्योरी है वो मोटिवेशन से लिंक्ड है, और LPC जो है जो वो लीडरशिप से लिंक्ड है, एंड दिस वाज गिवन बाय फ्रेड फिडलर। ठीक है, चलिए let's move forward to the next question. The next question is dash refers to the basic changes in the content and responsibilities of the job so as to satisfy higher motivational needs। ऐसी स्पेसिफिक चेंजेस जो हम करते हैं कंटेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर, ताकि इंसान के पास ना मोटिवेशन की जो नीड है वो मतलब इट रीचेस टू अनदर लेवल, बिकॉज वाई टू कीप अ पर्टिकुलर पर्सन स्टैग्नेंट, बस यहीं तक वो काम करता रहे। वी वुड लाइक टू इनलार्ज इट, वी वुड लाइक टू मेक इट फर्दर इन अ गुड वे। देखिए जब हम बात करते हैं ना, ये बड़ी सिमिलर वर्ड्स हैं। जॉब एनरिचमेंट यानी हम उसे इस जॉब पर जिस पे वो काम कर रहा है वहां तक लिंक नहीं कर रहे, हम उसको असिस्टेंट से मैनेजर बनने तक का पूरी ट्रेनिंग देते हैं। जॉब एनलार्जमेंट इज जहां पर आप काम कर रहे हो, आपके साथ में जितने लोग इस जगह पे काम कर रहे हैं इसी सेम पोजीशन पे, सबका काम आपको पता हो। दैट इज समथिंग व्हिच यू डू इन जॉब एनलार्जमेंट। वर्क रीलोकेशन, और जब आप वर्क कहीं ना कहीं उसका कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, या प्रोसेस कंसल्टेशन।
प्रोसेस को कंसल्ट करते रहना, दैट इज द प्रोसेस विच इज देयर, कि हम उसे कंसल्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट आ गया, व्हाट इज द पर्टिकुलर एरिया जो आप यहाँ पर कवर करेंगे। डैश रेफर्स टू द बेसिक चेंजेस इन द कंटेंट, उनके बेसिक चेंजेस ला रहे हैं हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, ताकि उनकी हायर मोटिवेशन नीड्स पूरी हो। हायर मोटिवेशन नीड्स यानी वो इंसान और ग्रो करना चाहता है, ही वांट्स टू ग्रो फर्दर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। इट वुड बी डन बाय जॉब एनरिचमेंट, जो वो जॉब कर रहे हैं हम उसको अगली जॉब का उनको काम सिखाएंगे, ताकि ही फील्स मोटिवेटेड इनफ टू वर्क। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, द फॉलोइंग इज अ वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ द जॉब। हम जॉब को कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, वर्टिकली। अब किस तरीके से उस पर्टिकुलर पर्सन का यहाँ से यहाँ की मूवमेंट होगी, इज इट जॉब एनरिचमेंट, जॉब एंड रोटेशन, और MBO यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, और ऑल ऑफ द अबव। वर्टिकल एक्सपेंशन यानी अगर आप इस लेवल पे काम कर रहे हैं, देन यू आर लर्निंग वर्क एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करके हटे हैं, पिछले ही पॉइंट पर मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया था। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी जॉब एनरिचमेंट। आप जो इसे ना सक्सेशन प्लानिंग के साथ में भी आप जोड़कर चल सकते हैं, कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट यू हैव सीन कि जो भी आगे चल के कैप्टन बने, वो पहले वाइस कैप्टन बनकर पहले लर्निंग लेते आए एंड देन दे मूव फॉरवर्ड। बी इट व्हेन वी टॉक अबाउट धोनी ट्रेंड विराट कोहली फॉर दैट, दैट मीन्स वहां पर क्या हुआ, द पर्टिकुलर पर्सन लर्नड द वर्क, उन्होंने काम सीखा एंड देन ही मूव्ड फॉरवर्ड एंड बिकेम द कैप्टन। सो इस तरीके से आपकी जितनी भी MNCs होती हैं, यहाँ पर आपके जो कॉर्पोरेट लेवल वर्किंग है, वहां पर सब जगह यही चलता है। जब तक आप लोअर लेवल पे काम करते हैं, लोअर लेवल पर आप और डिटेल सीखते हैं, देन यू मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लेवल, तो आपकी जॉब में एक नया एडिशन होता रहता है। द चैलेंजेस आर इंक्रीजिंग एवरी डे। दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, जॉब एनरिचमेंट का एक स्कोप दिखता है। अगला आ जाता है, द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू गिव ट्रेनीज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन परमानेंट फॉर्म फॉर द इमीडिएट फॉर फ्यूचर यूज। यानी हम एक परमानेंट फॉर्म में बाद में चल के ट्रेनिंग में जब खत्म होती है तो उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा यूज़ किया जा सके। तो वो क्या है, क्या वो लेक्चर मेथड्स हैं, क्या वो कॉन्फ्रेंस है, या रिटन इंस्ट्रक्शन मेथड्स हैं, या फिर ट्रेनिंग विद इन द इंडस्ट्री है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर एज वेल। जैसे जो शेफ्स वगैरह होते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, आगे चल के ट्रेनिंग के समय पर ही दे प्रोवाइड यू एन इंस्ट्रक्शन लिस्ट कि ये वाली चीज़ें हैं, ये पहले स्टेप करना होता है, दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो वहां पर वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इन दिस केस दे आर गिविंग यू रिटन इंस्ट्रक्शंस। उन रिटन इंस्ट्रक्शंस को आप रिटन इन्फॉर्मेशन का फायदा उठा पाते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड परमानेंट, बिकॉज रिटन है तो वो परमानेंट फॉर्म आपके पास मिल जाती है, फ्यूचर यूज में आप इसे रेफर कर पाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज रिटन इंस्ट्रक्शन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेनिंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन रिजॉल्विंग। कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो ट्रेनिंग रिमूव करती है? क्या वो स्किल के गैप्स हैं कि आपको चाहिए कुछ और आप अभी किसी और लेवल पर हैं, या एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स हैं, या पुअर मोटिवेशन होती है, कई बार इंसान का मन नहीं होता काम करने का, तो जब आप उसे ट्रेन करते हो उसका उस काम में इंटरेस्ट जागता है, देन ही डज इट। और अटेंडेंस इश्यूज, कौन सी चीज ट्रेनिंग रिजॉल्व करती है? ट्रेनिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव इन रिजॉल्विंग स्किल गैप्स। वो स्किल गैप्स रिमूव करने में सबसे ज्यादा अच्छी रहती है। देन moving on to the next question, which one of the following is the definition by Fred Luthans? इनमें से कौन सी definition दी गई है फ्रेड लूथन्स ने? Organization behavior is to understand, predict and control human behavior at work. Organization behavior is subset of management activities concerned to human behavior, or organization behavior is a branch of social sciences that seeks to build or theories, or organization behavior is a field of study that investigates the impact on behavior. Organization behavior exactly करता क्या है? Organization behavior एक इन एक्चुअल इंसानों का काम करने का तरीका देखता है, how do they work in an organization, और किस तरीके से हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं in their working, because we are not here to control humans exactly, but we are just trying to control humans to achieve the goals of the organization and we pay them for this. यानी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अंडरस्टैंड करना, लोगों को प्रेडिक्ट करना और उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना, ताकि उनके वर्किंग के अंदर वहां पर हमें एक बेनिफिट देखने को मिले। ठीक है, सो ये आ गया आपके पास। Now moving on to the next question. The next question is the field of organizational behavior is primarily concerned with. वो किस चीज से concerned है? The behavior of individual and groups, how resources are effectively managed,
control processes and interactions between organizations, external context और both A and C। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की फील्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या हो जाती है, क्या वो बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स है और ग्रुप्स हैं, या फिर रिसोर्सेज को हम प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वी आर वरिड अबाउट द बिहेवियर। जब हमारा मेन सोर्स तो है या मेन प्रॉब्लम बिहेवियर्स है, तो यानी फर्स्ट तो आपके पास है ही बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स और कंट्रोल प्रोसेसेस जिस तरीके से चल रहे हैं, बिकॉज हम ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर देख रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी बोथ ए एंड सी। सो बस यहीं पर मैं अपनी आज क्लास खत्म करती हूँ। इन द अपकमिंग क्लासेस वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट एवरी सिंगल डे। हम लोग आपके साथ में जुड़े रहेंगे एंड विल बी प्रिपेयरिंग विद यू गाइज फॉर दीज एग्जामिनेशंस इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक और रेगुलर मैनर, ताकि पढ़ते वक्त कहीं पर आपका एक गैप ना रह जाए कि कोई चीज़ आपकी वीक रह गई है। सो वी गोइंग टू ट्राई टू डू दैट। अगर अभी तक आपने हमारे पोर्टल को रिव्यू नहीं किया है, आवर पोर्टल हैज़ गॉट एवरीथिंग वेयर यू कैन गो अहेड एंड गेट अ सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड लेक्चर प्रोग्राम, जहाँ पर आपके पास मॉड्यूल पूरे प्रॉपर दिखते हैं, यानी कौन सा सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट को खोलकर उसके अंदर के टॉपिक सब देख पाएंगे। उसी के साथ साथ हर क्लास के साथ में आपको मिल जाते हैं माइक्रो कोर्सेज, यानी आपके पास माइक्रो टेस्टिंग की भी ऑप्शन है, यानी हर एक टॉपिक के साथ में टेस्ट लगा हुआ है। उसके अलावा आपके पास अनलिमिटेड एमसीक्यूज आगे प्रैक्टिस के लिए, आपके पास टेस्ट सीरीज भी है। अदर ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है, आपके पास कुछ चीजें तो ऑलरेडी है, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं उनके साथ की आपके पास पीडीएफ नोट्स तो रहते ही हैं, आपके पास आगे वेब नोट्स भी अवेलेबल हैं कि आप कहीं पर भी बैठकर उनको पढ़ पाएंगे। और उसी के साथ साथ आप माइक्रो टेस्ट देंगे, इसी के साथ में आपके पास डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज भी उसी में इंक्लूडेड है। यानी जो स्टूडेंट अपना लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके फेज 2 तक की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आपको फेज 2 तक का सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। साथ ही साथ आपकी टेस्टिंग, आपकी जीके के प्रोग्राम, जीके की जो आपके कवर करने वाली चीजें, करंट हो, स्टैटिक हो, वो सारा का सारा वीडियो क्लासेस आपके पास अवेलेबल है। और साथ ही साथ हम आपके लिए लाइव भी क्लासेस ला रहे हैं, यानी आपके पास पूरा एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप टीचर्स के साथ लाइव पढ़ सकते हैं। यू कैन इंटरैक्ट एंड आस्क देम अबाउट द क्वेरीज दैट यू आर हैविंग। सो इफ यू हैवंट चेक्ड आउट आवर पोर्टल येट, इसको हम लोग क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, उस चीज पर आपके पास अवेलेबल है 7 डे ट्रायल भी। यानी हमारे पोर्टल पर आप जैसे ही जाएंगे आरबीआई ग्रेड बी की इंफॉर्मेशन देखने, तो आपके पास 7 डे ट्रायल अवेलेबल है। इस 7 डे ट्रायल के अंदर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, 7 दिन में वीडियोस देखिए, जो आपको लगता है कि आपके जो वीक है वो पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको वहां दिख जाएंगे, आप उनको पढ़िए। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप उसको रिव्यू कीजिए, आपको समझ में आ रहा है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7th डे इफ यू फील, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप उससे पहले, अगर आपको पसंद, अगर आप परचेज करना चाहे तो उससे पहले भी आप देख सकते हैं। वी आर गिविंग यू अ टाइम पीरियड टू रिव्यू द कोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 7 डेज। आप 7 डेज में उस लिमिटेड जो आपके लिए वीडियोस अवेलेबल है, आप उनको देखकर अपना डिसीजन ले सकते हैं कि क्या आपको अभी पीडिया के पोर्टल पर अपनी इन्फॉर्मेशन, जो आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आपको अभी पीडिया की तरफ से गाइडेंस की रिक्वायरमेंट लग रही है या फिर नहीं। सो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। फॉर ऑल द फर्दर इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल्स अवेलेबल है। सो काइंडली गो अहेड एंड चेक इट आउट नाउ। थैंक यू।